ऑलराइट व्हाट्सअप वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे डेटिव केस या डाटिव केस जिसको प्रोनाउंस करते हैं। और ये काफ़ी एडवांस चीज़ है जर्मन लैंग्वेज में, और ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको क्योंकि बहुत मुश्किल भी है, याद रखना बहुत मुश्किल है और काफ़ी प्रैक्टिस मांगती है ये चीज़। लेकिन होती तो है, यूज़ करते हैं लोग। बहुत सारे जो नेटिव स्पीकर हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं और फिर काफ़ी अच्छा लगता है जब आप उसको समझ पाते हैं। तो डेटिव केस के मैं दो पार्ट्स बनाऊंगा। ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो भी आएगी तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। डेटिव केस होता क्या है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड डेटिव केस एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। इसी बात पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दास der Mann gibt einer Frau den Apfel। एक आदमी ने एक औरत को एक एप्पल दिया। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया, der Mann gibt einer Frau den Apfel। फ्राउ मतलब औरत, मान मतलब एक आदमी, एप्पल मतलब एप्पल। अब यहाँ पे जो आदमी है आपका, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, जो सेब दे रहा है। सेब ले कौन रहा है? औरत सेब ले रही है। तो ये आइनर फ्राउ जो है ये एक औरत है जो सेब ले रही है। तो ये आपकी होगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो आदमी है वो जो सेब दे रहा है वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये छोटी सी मैंने एक एग्जांपल दी आपको कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जब सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो उस वक्त ये डेटिव केस हम इसको बोलते हैं। इसके लिए बहुत प्रोनाउन बहुत ज़रूरी होगा। प्रोनाउंस याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। जैसे हो गया आपका इश, दिश, एयर, जी, इस, वियर, इह, जी और जी। ये तो नॉर्मल प्रोनाउन होगा जो हम यूज़ करते हैं। इश का मतलब मैं, दिश तुम, सॉरी दिश नहीं, दू आएगा यहाँ पे, दिश इसका डाटिव में आएगा, ये दू है। दू मतलब तुम, एयर वो, जी मतलब वो लड़की, इस मतलब इट, वेयर मतलब हम, ईयर मतलब वो लोग गाय, और ये जी भी वो लड़की है। यहाँ पर रिस्पेक्टेबल बोल रहे हैं। डाटिव केस में हम यूज़ करते हैं मिया, दिया, इहम, इहर, इहम, उन्स, ओख, इनन और ईगन। ये हम यूज़ करते हैं डाटिव केस में। अब मैं आपको बता देता हूँ उसका मतलब क्या हुआ। इश का मतलब मैं हूँ और मियर का मतलब मेरा है। इश मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने खाना खाया तो इश habe eine Abendbrot gegessen, मैंने खाना खाया। अब वो गाड़ी मेरी है, das Auto gehört mir, वो गाड़ी मुझे बिलोंग करती है। अभी मैं आपको छोटी एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा अगली वीडियो में। इसी तरह एक और हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। मैंने बताया था कि नाउन्स को हम डोइच लैंग्वेज में जेंडर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे देयर होता है, फिर आपका दी होता है, और फिर आपका जैसे दास होता है। ये देयर दी दास आपके न्यूट्रल लाइक नाउन के साथ आते हैं। इसी तरह डाटिव केस में हमारे पास जो देयर वाले होंगे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपको। देयर और देम, ये देखिए, ये जो मैंने लिखे हैं पहले वाले, ये आपके नॉर्मल केस है जिनको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ये नॉर्मल बात हम कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो गई, देयर मान, दी फ्राउ और दास ऑटो, जिसकी एग्जांपल ये हो गई। लेकिन जब आप डाटिव केस में यूज़ करते हैं तो ये जो आपके आर्टिकल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं। ये चेंज होने का मतलब क्या है, इस चेंज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम अमूमन बोलते हैं देयर
जुग, जुग बोलते हैं ट्रेन को, और ट्रेन के साथ देयर आता है नॉर्मल में, लेकिन जब आप डाटिव में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास देम जुग। क्यों? क्योंकि डाटिव केस में हम देयर यूज़ नहीं करते, हम उसकी जगह देम यूज़ करते हैं। इसी तरह आपका एक और ले लें एग्जाम्पल, दास ऑटो, गाड़ी, नॉर्मल केस है। डाटिव केस में हो जाएगा देम ऑटो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दास की जगह हम देम यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह हमारे पास जैसे होते हैं ये तो डेफिनेट आर्टिकल है, एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे आइन, आईने और आइन। ये चेंज हो जाएंगे हमारे पास आइनेम, आइनर और आइनेन। ये वही है जो हम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं ना, आ एप्पल, आ ऑटो, तो आ का मतलब आइन है। इशहाबे आइन मान की ज़हीन, मैंने एक आदमी को देखा, तो ये आइन एक का है, एक। लेकिन ये आप कब यूज़ करेंगे? जब सामने मैस्कुलिन होगा। मैंने एक आदमी को देखा तो इशहाबे आइन मान की ज़हीन, मैंने एक औरत को देखा। अब आप देख रहे एक औरत को हैं, तो उसके साथ फेमिनिन है, तो बताइए आईने देखेंगे, इशहाबे आइने फ्राउ की ज़हीन। तो आइन मान एक आदमी, आइने फ्राउ एक औरत, क्योंकि वो औरत है, वो फेमिनिन है, तो इसलिए हमने उसको आइने लिखा। और अगर वो न्यूट्रल है, जैसे कि ऑटो हो गया, इशाबे आइन ऑटो के ज़हीन, तो वो न्यूट्रल में आ गया। ये मैस्कुलिन है, ये एन से आपका सॉरी एफ से आपका आ गया फेमिनिन, और ये वाला आपका होता है न्यूट्रल, जो बीच के होते हैं। उसी तरह ये भी आपका मैस्कुलिन है, ये आपका हो गया फेमिनिन, और ये आपका हो गया न्यूट्रल। तो ये बेसिकली डेटिव केस की आप बोल दे तरह बैकबोन है, कि ये नॉमिनेटिव केस है, नॉर्मल केस हमारे पास, और डाटिव केस में हम फिर ये यूज़ करते हैं। इसी तरह ये आपके आर्टिकल्स है, देयर, दी, दास, इनकी जगह हम यूज़ करते हैं दम, देयर और देम, और आइन, आइनम, आइने, आइने की जगह ही होता है। अब अगर आप पहली एग्जांपल पे आ जाए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी आपको, देयर मान गिफ्ट आइने फ्राउ देन एप्पल, एक आदमी ने एक औरत को एप्पल दिया। अब वो औरत, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक औरत है, औरत के साथ आईने यूज़ होता है, EINE, आईने यूज़ करते हैं क्योंकि वो औरत है। अगर वो मान होता तो फिर हम सिर्फ आइन यूज़ करते, लेकिन वो औरत है। लेकिन ये डाटिव केस है, तो हमने आईने की जगह यूज़ किया आइनर। मैंने यूज़ किया था der Mann gibt einer Frau den Apfel। हम इसको आईने नहीं बोलेंगे क्योंकि डाटिव केस में आई है। अगर डाटिव केस में नहीं होती कि फॉर एग्जांपल इशहाबे, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, इशहाबे आईने फ्राउ गिजेहन, मैंने एक औरत को देखा, आईने आएगा। और अगर मैंने एक मर्द को देखा तो इशहाबे आइन मान गिजेहन, मैंने एक मर्द को देखा। तो यहाँ पे आपके पास ये एक एक्स्ट्रा ई आया है। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक फेमिनिन है। यहाँ पे ई नहीं आया क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एक मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन के साथ हम आइन लगाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको डाटिव केस की एग्जांपल्स दूंगा, तो ये आपको और क्लियर हो जाएंगी।